फकीर को, भिखारी को थैली मिली, उसमें इतना पैसा था कि 17 नस्ल बैठ करके खा सकती थी, भीख मांगने की जरूरत नहीं थी उसको, इतना पैसा था। भिखारी है, भीख मांग रहा है, रोड पर खड़ा, दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने खड़ा होकर के भीख मांग रहा है। उसको थैली मिली, उसमें इतना पैसा था कि वो करोड़पति अरबपति उसी दौर में बन जाता, लेकिन वो थैली लेकर के उसको जोग रहा है, मालिक का इंतजार कर रहा है, मालिक को ढूंढ रहा है। जैसे ही मालिक पर नजर पड़ी वो थैली वापस कर दिया। अब मालिक ने जो थैली को देखा, गिन करके पैसा देखा तो पैसा अमानत। अब वो कभी थैली को देखता है, कभी फकीर को देखता है, कभी थैली को देखता है, कभी फकीर को देखता है। वो समझ में नहीं आ रहा है ये दीवाना है या मैं दीवाना हूँ, या मैं ख्वाब देख रहा हूँ, या रियल में हकीकत में यही वाकिया है। बहुत देर के बाद उसने हैरत से पूछा, अरे बेवकूफ़, कहाँ से आए हो? रांची से आए हो? एक तो हाफ पागल हम हैं कि 12 बज जाने के बाद बैठे, एक फुल पागल आप हो गए पेशाब पखाना रोक करके बैठे। तो उसने पूछा हैरत से, अरे अल्लाह का बंदा, तुम भीख मांगते हो, एक एक पैसे के मोहताज हो, बैग में थैली में इतना पैसा था कि इसको रख लेते तो 17 नस्ल तुम्हारी तर जाती, तुमने वापस क्यों कर दिया? उसका जवाब सुनिए। ऐसी मोहब्बत अल्लाह नबी की हम सबको अता फरमाए। उसने कहा, मैंने इसलिए वापस किया कि तुम ईसाई हो, तुम्हारे नबी हज़रत ईसा है, मैं नबी का उम्मती हूँ, मेरे नबी मोहम्मद है। अगर मैं थैली वापस नहीं करता तो तुम भी खुदा के सामने पहुँचते, मैं भी खुदा के सामने पहुँचता। तुम मेरे खिलाफ मुकदमा करते, मेरे नबी भी वहाँ मौजूद होते, तुम्हारे नबी भी मौजूद होते। तुम्हारे नबी का तो सर ऊंचा हो जाता, मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को उठाना तो देख सकता हूँ, झुकाना नहीं चाहता। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर का सारा माल चोरी हो गया और आदमी ने माफ़ कर दिया चोर को। लोगों ने कहा कि इसका तो हाथ काटना चाहिए, इसको तो जेल में डालना चाहिए, इसको तो फांसी पर चढ़ाना चाहिए, जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा इसने लूट लिया। लेकिन घर के मालिक ने माफ़ कर दिया। अब उससे पूछा, रे अल्लाह का बंदा, माफ़ क्यों कर दिया? ये तो आदमी माफ़ी के लायक नहीं था, तुमने इसको क्यों माफ़ कर दिया? उसका जवाब सुनिए। अल्लाह ऐसा इश्क सबको नबी से अता फरमाए। उसने कहा कि मैंने इसलिए माफ़ कर दिया, अगर मैं माफ़ नहीं करता तो इसका झगड़ा मेरा झगड़ा खुदा की अदालत में पेश होता, और जितनी देर झगड़ा हल नहीं होता उतनी देर हमारे नबी को जन्नत से बाहर खड़ा रहना पड़ता। मैं अपने नबी को जन्नत के अंदर देखना चाहता हूँ, बाहर खड़ा देखना नहीं चाहता। दो मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। ज़रा ध्यान रखिएगा, कबूलियत की घड़ी है, अब दुआ होने वाली है। दुआ कीजिए, अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फरमाए और जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए, मदरसे को अल्लाह अपने ख़ज़ाने गैब से चलाए और उसकी ज़रूरत को पूरी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। रात के सन्नाटे में शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कर रहे हैं, मेरे परवरदिगार, मेरा हिसाब लेना तो मुझे अंधा खड़ा करना। शागिर्द जो सुन रहा था उसने कहा, हुजूर, सब लोग खुदा के सामने उसके दीदार के लिए आँख की दुआ करते हैं, बिनाई की दुआ करते हैं, और आप दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार हिसाब लेना तो मुझे अंधा खड़ा करना। बात क्या है? अल्लामा इकबाल ने कहा, मेरे परवरदिगार, मेरा चादर के नीचे हिसाब लेना, सबके सामने हिसाब मत लेना। शागिर्द ने पूछा कि बात क्या है? सबके सामने हिसाब देने से आपको डर क्यों लगता है? कहा कि जब हमारे नबी वहां सामने खड़े होंगे, नबी हमको देखेंगे, हमारा गुनाह लिखा जाएगा, पुकारा जाएगा, तो हमारे नबी का सर झुक जाएगा। ऐ मेरे परवरदिगार, इसलिए मुझे अंधा खड़ा कर देना ताकि मैं अपने नबी को शर्मिंदा ना देखूं। अभी हालत क्या है सुन करके आपको हैरत होगी। बच्चा पैदा हुआ, खतना करने का वक्त आया, तब नबी याद आते हैं। बेटा जवान हुआ, निकाह करने के वक्त में नबी याद आते हैं। बस्ती में जनाजा उठा, दफन करने के वक्त में नबी याद आते हैं। उसके बाद जिंदगी भर के लिए अपने नबी को भूल जाते हैं। 3 वक्त में नबी याद आते हैं।
अब उससे बढ़ करके मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। तुर्की में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में इमाम आता है नमाज पढ़ाने के लिए, तो मेंबर पर डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है, डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है और पगड़ी रखी हुई होती है, लंबा कुर्ता रखा हुआ होता है। अब वो जो इमाम आता है वो सफाचट होता है, उसका चेहरा फुटबॉल का मैदान है, बिल्कुल सफाचट। जब वो आता है नमाज पढ़ाने के लिए तो सबसे पहला काम क्या करता है, वो कोट पतलून पर जुब्बा पहनता है, उसके बाद पगड़ी डालता है, वो जो डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है उसको लगाता है। अब ये डुप्लीकेट इमाम नमाज पढ़ा रहा है, मुक्तदी की नमाज का क्या हाल होगा। नबी की सुन्नत का तमाशा हम करेंगे, अल्लाह पूरी दुनिया में हमारी आबरू का तमाशा कर देगा इंशाअल्लाह। नबी का नाम आगे होगा, काम पीछे होगा, हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, जब स्टेज के लोग फिसल रहे हैं तो नीचे के लोग अगर फिसल जाएं तो कोई बात नहीं है। हर एक काम तेरा बड़ों से जुदा है, तू पाबंद कुरान, वो पाबंद कुरान, तू जर पे फिदा है। हनूदो नसारा का क्यों थोक चाटा, कि मोच तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। ये बच्चा उठ करके अभी वो माला मेरे गले में पहना रहा था, ये सोच रहा था कि बच्चे का गला है जल्दी से आ जाएगा, ये जवान का गला है इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। ध्यान से रखिएगा, जलसा चल रहा था, मुशायरा हो रहा था। एक कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए स्टेज पे आया, उसने एक मिसरा पढ़ा। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा। मिसरे पर ध्यान नहीं गया, पैसे पर ध्यान गया। एक ही मिसरा पढ़ा, दूसरा मिसरा जोड़ नहीं रहा। सुनते सुनते बरमुतरा के लोग जब पक गए, थक गए, मुकदमा हार करके बैठ गए, एक आदमी खिसिया करके खड़ा हुआ, शाहिर साहब एक ही मिसरा पढ़िएगा, जोड़ा भी लगाइएगा। किसने सोचा कि कहाँ से ये कबाब में हड्डी बन गया। निजामत तो मारूफ राही की थी, ये तनवीर ज़की कहाँ से कबाब में हड्डी बना। इनको तो दावत भी नहीं थी, लेकिन खैर दामाद है, बगैर दावत के भी पहुंच जाता है। ध्यान से रखिएगा, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा। एक ही मिसरा पढ़ रहा है, दूसरा मिसरा पढ़ नहीं रहा है, एक ही मिसरा बार बार पढ़ा। तो इसने खिसिया करके कह दिया कि मैं तो अपना मिसरा भूल गया हूं, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था कि वो शायर नहीं होगा, वो तो शायर का बाप था। वो सीधे बीच पिंडाल से निकल करके स्टेज पर आ गया। उसने कहा, शायर साहब आप माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुए, आपको गुस्सा बहुत आता है, मैं आपके मिसरे का जोड़ा इसी शर्त पर लगाऊंगा कि आप बुरा नहीं मानेंगे। अब ये मरता क्या नहीं करता। इसने कहा नहीं नहीं बुरा नहीं मानूंगा, आप जोड़ा लगाइए। तो आप मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूँ। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। इंशाअल्लाह अपने खुदा को रमज़ान में, कुरान को जनाजे पर और अपने नबी को रबीउल अव्वल में याद रखेंगे। हाथ उठाइए, ये देखिए नाक कटाने वाले। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत
रिवायत में खो गई, बुझी इश्क की आग अंधेरे है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, बुझी इश्क की आग अंधेरे है। सीरत का पैगाम